गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा जो इससे पहले वीडियो अपलोड मैंने किया था वो प्लांट डिजीज़ की, हमने 3 जो आपके सिलेबस में मेंशन डिजीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रूट नोड डिजीज़। रूट नोड डिजीज़ या मूल गांठ रोग इसे कहा जाता है। ये रूट नोड डिजीज़ जो है उसका होस्ट कौन है, तो जितनी भी वेजिटेबल्स है और टमाटो उसके अंदर ये डिज़ीज़ होती है। बेसिकली इस डिज़ीज़ में होता क्या है, नाम से पता चल रहा है रूट नोड। रूट नोड यानी मूल गांठ, यानी रूट एरिया के अंदर जो है नोड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये दिखने में विजिबिलिटी जो रहती है वो इसकी इस तरीके से रहती है जैसे जो हमारा राइजोबियम है लेग्यूमिनोसी प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो ये लुकिंग वाइज वैसा दिखता है। लेकिन वहाँ पर तो बेनिफिशियल है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में ये जो डिज़ीज़ होता है, इस डिज़ीज़ के टाइमिंग पर ये कंप्लीट प्लांट को डैमेज कर देता है, उसकी ग्रोथ को ये रोक देता है। इसलिए ये डिज़ीज़ जो है रूट नोड डिज़ीज़ ये बेनिफिशियल नहीं होती, ये प्लांट के लिए हेल्पफुल नहीं होती है। इसका होस्ट है टमाटो और वेजिटेबल्स। और होता किसके कारण है, तो जो इसका पैथोजन है वो है मेलॉइडी गाइनी जेवेनिका। मेलॉइडी गाइनी जेवेनिका के थ्रू ये रूट नोड डिज़ीज़ होती है। जब ये डिज़ीज़ हो जाती है तो उसके कारण प्लांट्स के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण जो है वो विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं देखते हैं। ये है फर्स्ट तो इसमें कि स्लो ग्रोथ ऑफ प्लांट की स्लो ग्रोथ होती है, धीमी वृद्धि होती है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि इसके रूट वाले पार्ट में ही इन्फेक्शन होता है। तो ये एक तरीके का हमारा लोकलाइज्ड टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन कर रहा है, कंप्लीट प्लांट में इन्फेक्शन नहीं करता। इसके साथ जब रूट पार्ट है तो जो मेन पार्ट है प्लांट का जो कि एब्जॉर्ब करता है जिस वाटर और मिनरल्स को, और उसके कारण प्लांट की ग्रोथ होती है। उस केस में क्या हो गया, क्योंकि जो पार्ट है वही इन्फेक्टेड हो गया है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, रेट डाउन हो जाती है, जिसके कारण प्लांट जो एसेंशियल मिनरल्स है या वाटर है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उस प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसके साथ ही लीफ साइज़ जो है वो डिक्रीज़ड हो जाता है। लीफ साइज़ डिक्रीज़ होना मतलब पत्तियों का जो साइज़ होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि प्लांट जो है वो नॉर्मल ग्रोथ ना करके अब नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, उसकी फिजियोलॉजी कम्प्लीटली चेंज हो गई है। तो लीफ का साइज़ कम हो गया है, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है। येलोइंग ऑफ लीव्स, क्योंकि प्लांट के पास में जो मेन पार्ट है जहाँ से वो सारे न्यूट्रिशन को ले रहा है वही पार्ट इन्फेक्टेड हो गया है। तो और उसके साथ ही लीफ का साइज़ भी कम हो गया है, लीफ की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। और उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम जो हो रही है वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कंट्रोल होने के कारण हो रही है। जो प्लांट एक नॉर्मल उपापचय क्रियाएँ करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, वो नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, लैक और क्लोरोफिल हो जाता है। जो पत्तियां हैं उन पत्तियों में क्लोरोफिल का अमाउंट भी कम हो जाता है, जिसके कारण येलोइंग ऑफ लीव्स आपको दिखाई देंगी। पत्तियों का रंग जो है वो पीला आपको दिखाई देगा। जनरली लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जबकि इस केस में क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो फिजियोलॉजी चेंज हुई, फिजियोलॉजी चेंज हो रही है तो लीफ पार्ट का साइज़ कम हो गया है, लीफ की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक गई है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुकने के कारण और उसका क्लोरोफिल अमाउंट भी कम हो गया, जिसके कारण पत्तियां जो है वो पीली दिखाई देती हैं। मेन एंड लैटरल रूट्स आर स्वेल। मेन एंड लैटरल रूट्स, मेन रूट्स मीन्स टैप रूट, यानी वह पार्ट जो कि रेडिकल पार्ट से डेवलप हुआ है तो वो हमारी मेन रूट है। और मेन रूट वाले पार्ट के साथ में जो लैटरल रूट्स निकली हुई हैं वो दोनों ही फूल जाती हैं। अगर हम देखें बेसिकली होता क्या है, तो जैसे मैं मान लीजिए ये हमारे प्लांट का रूट एरिया, इस पर्टिकुलर रूट एरिया पर इस तरीके की नोड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ये इस जगह इस तरीके से।
तो मेन एंड लेटरल रूट्स आर स्वेल एंड कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल फॉर्म। स्फेरिकल फॉर्म का मतलब है एक गोलाकार संरचना में बदल जाती है। पहले फूल जाएगी और फूलने के बाद जब इन्फेक्शन इनिशियल स्टेज पर होगा, प्रारंभिक अवस्था में होगा, उस टाइम पर तो वो रूट पार्ट जो है वो फूल जाएगा, स्वेलन पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो स्वेलन पार्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब इन्फेक्शन सिवियर हो जाएगा, उसके बाद वो एक गोल इस तरीके की स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। देयर इज़ नो फ्रूटिंग और नो फ्लावरिंग। ये कब होगा? जब इन्फेक्शन हो गया है, रूट नोड, तो प्लांट की ग्रोथ ही रुक गई है, जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही है वो सारी एक्टिविटीज़ रुक गई है। उनके कारण इस तरीके के इन्फेक्टेड प्लांट में ना तो कोई फ्लावरिंग होती है, और जब फ्लावरिंग ही नहीं होगी तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होता। तो ना तो फ्रूट्स बनता है और ना ही फ्लावरिंग होती है, और प्लांट की कम्प्लीटली डेथ हो जाती है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको किसी प्लांट में देखने को मिल रहे हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि वो रूट नोड डिजीज़ से इन्फेक्टेड है। इस केस में हम क्या करेंगे? कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे यूज़ सर्टिफाइड सीड्स। जो ISI मार्क्ड हमारे सर्टिफाइड सीड्स होते हैं वहाँ उन्हें लिया जाए। उसके साथ ही सिलेक्शन ऑफ फील्ड भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये इन्फेक्शन रूट पार्ट में हो रहा है, इट मीन्स वो रूट पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में, और वो जो हमारा पैथोजन है वो कहाँ रहेगा? वो सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। तो अगर उस केस में हमने इन्फेक्टेड प्लांट को हटा करके और वहाँ पर कोई दूसरा प्लांट लगाया तो ये डिजीज़ दूसरे प्लांट्स में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसलिए हमें फील्ड का सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, बहुत ही कॉन्शियसली करना पड़ेगा। इसके साथ ही फील्ड को सैनिटाइज करना ज़रूरी है, उसका सैनिटेशन हमें ज़रूरी करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैथोजन है वो सॉइल बॉर्न हो गया है, अब सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो सॉइल से डायरेक्ट अटैक कर सकता है किसी और अदर प्लांट के ऊपर। क्रॉप रोटेशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। क्रॉप रोटेशन ऑफ 2-3 ईयर्स। अगर किसी फील्ड के अंदर इस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं? क्रॉप्स को चेंज करते हैं। जैसे एक टाइम पे हमने टोमेटो वेजिटेबल्स को लगाया है, देन उसके बाद में हम कोई दूसरी क्रॉप को वहाँ पर ग्रो करवा दें, उसके 2-3 साल तक वो ग्रो कराएं, देन उसके बाद अगेन हम टमाटो और वेजिटेबल्स को ग्रो करवा सकते हैं उस कंप्लीट फील्ड के अंदर। ऐसा करने से क्या होगा कि जो ये पैथोजन है वो इनएक्टिव हो जाएगा 2-3 ईयर के अंदर, वहाँ पर वो इनएक्टिव हो जाएगा, देन उसको दोबारा एक्टिव होने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही स्प्रे ट्रीटमेंट, हमें एक पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें ट्रीटमेंट उस पर करना पड़ेगा, स्प्रेइंग करनी पड़ेगी। और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है फ्यूरेडॉन। तो ये फ्यूरेडॉन जो है ये एक पेस्टिसाइड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम इस तरीके के इन्फेक्शन होने पर प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी जो है DRV वो है हिसार ललित HL-120। ये इसकी प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, प्लांट ब्रीडिंग की जो टेक्निक है, पादप प्रजनन की जो नई नई टेक्निक्स है, उनको यूज़ करके इसकी एक ऐसी वैरायटी को बनाया गया है जिसकी रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। उसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक किस्में। तो वो हैं हिसार और ललित HL-120। इसके साथ ये हमारी लास्ट डिज़ीज़ है, वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर नाम से पता चल रहा है कि सिट्रसी प्लांट्स जो होंगे, जो भी खट्टे फल वाले प्लांट्स होंगे, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो ऑरेंज हो, ये उन प्लांट्स में डिज़ीज़ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे मैंने लिखा है सिट्रेसी प्लांट्स। सिट्रेसी प्लांट्स वही प्लांट्स हैं जिनमें विटामिन C प्रेजेंट होता है, या जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर ये डिज़ीज़ होती है। बेसिकली अगर आपने लेमन देखा होगा तो इस लेमन के आउटर सरफेस पर कहीं पे जब इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर एक कॉर्की लेयर, एक ब्राउनिश कलर का पैचेस आपको दिखा होगा। सेम इसी तरीके से अगर आपने लीफ देखी है कोई भी सिट्रसी या लेमन की, तो उसमें आपको यहाँ पर इस तरीके के पैचेस दिखाई देंगे, और ये बबल्स की तरह। पहले स्टार्टिंग में तो ये सिंपल सा होता है येलोइश कलर का, देन इसके बाद इट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्की लेयर।
वो कॉर्की लेयर या एक हार्ड सरफेस पे कवर्ड हो जाता है, एक आपको फफोला जैसा दिखाई देगा। तो इनिशियली ये स्टेज जो है वो येलो कलर के पैचेस की फॉर्म में दिखती है, देन उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है एक कॉर्की लेयर में। ज़्यादातर जो सिट्रसी प्लांट्स में ये सिट्रस कैंकर जो डिजीज़ है, इसमें अबोव ग्राउंड जो पार्ट होता है, अबोव ग्राउंड का मतलब है जो एरियल पार्ट होता है, उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फिर भी इसके जो लीफ पार्ट है या इसका स्पाइन है, क्योंकि लेमन वगैरह अगर आपने देखे होंगे नींबू का पेड़, तो उसमें स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। तो वो कांटा जो है वो भी इसका मतलब ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है या ससेप्टेबल होता है कि जल्दी से ये पैथोजन का अटैक उस पर हो सकता है, उस एरिया के ऊपर। होता किससे है? जेंथोमोनास सेट्राई एक बैक्टीरिया है, जेंथोमोनास ग्राम नेगेटिव टाइप का जेंथोमोनास सेट्राई, इसके थ्रू ये डिजीज़ होता है। सिम्टम्स क्या है? स्मॉल येलो पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन लोअर एपिडर्मिस देन ऑन अपर एपिडर्मिस। ये बेसिकली बात की जा रही है लीफ के केस में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अबोव ग्राउंड पार्ट का मतलब है कि जो भी एरियल पार्ट होता है, तो प्लांट का एरियल पार्ट उसका लीफ पार्ट है, और लीफ की ही अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होती है। जब इनिशियल स्टेज में इन्फेक्शन होगा तो लोअर एपिडर्मिस से पर कुछ पैचेस बन जाएंगे नीचे की तरफ, मतलब वेंट्रल सरफेस पर। फिर वो पैचेस जो है वो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने पर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। देन स्टार्टिंग में एक स्लिट सा बन जाता है, एक फफोला सा बन जाता है, और उसके बाद में इट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्की लेयर्स। लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट एंड स्पाइन्स आर मोर ससेप्टेबल। ये भी मैंने आपको अभी बता दिया कि अबोव ग्राउंड प्लांट में लीफ आ गई हैं, ब्रांचेस जो भी लेटरल ब्रांचेस निकली होंगी वो, इसका फ्रूट पार्ट, ये लेमन का मैंने एग्जांपल आपको समझाया है, एंड स्पाइन्स जो कांटे लगे हुए होते हैं प्लांट के ऊपर, वो इसका सबसे ससेप्टेबल पार्ट होता है। उन पर पैथोजन का अटैक जो होता है वो स्पीडली होता है। जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो स्टार्टिंग में येलो कलर का पैचेस बन जाता है, देन वो पैचेस जो है वो वाटर सॉक ट्रांसुलेंट स्पॉट्स आर फॉर्म, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में वो येलो कलर का पैचेस दिखता है, देन उसका वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया से पानी जो है वो निकलना बंद हो जाता है, पूरा पार्ट जो होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है, आपको आउटर इनर बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है लीफ के केस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये स्पॉट जो है वो बन जाता है, बनने के बाद उसके चारों तरफ एक रफ कॉर्की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पॉट्स बिकम बिगर, धीरे धीरे वो जो स्पॉट्स हैं, जो धब्बा है उसका साइज़ बढ़ता जाता है, ब्राउन इन कलर, पहले येलो, देन इन्फेक्शन ज़्यादा होने पर ब्राउन कलर का हो जाता है, एंड आउटर लेयर ऑफ स्पॉट्स आर कॉल्ड हलो। जब ये लेमन के पार्ट में जब इन्फेक्शन होता है तो स्टार्टिंग में जो पैचेस बना वो इस तरीके से येलो येलो कलर का बनता है, देन इस पर्टिकुलर एरिया से वाटर सॉक्ड हो जाता है, वाटर निकल जाता है, और ये पार्ट जो है वो रफ ड्राई सा हो जाता है। जब ये रफ ड्राई सा हो जाता है तो सेंटर पार्ट तो येलो कलर का है, ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके आउटर जो सरफेस है इस स्पॉट के बाहर की तरफ, इस बाहर की तरफ जो एक लेयर बन जाती है उस लेयर को हम कहते हैं हेलो, लेयर को हम कहते हैं हेलो। तो स्पॉट्स बिकम बिगर, जो धब्बा है वो बड़ा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, और स्पॉट के बाहर वाली जो परत होती है उसे हम हेलो कहते हैं। अब अगर इस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी नर्सरी प्लांट्स, हम नर्सरी से कुछ हम अच्छे प्लांट्स का सिलेक्शन करें जो हेल्दी प्लांट्स हो, जो उसमें किसी तरीके का डिजीज़ नहीं लगा हो, इस तरीके के प्लांट्स का सिलेक्शन हमें करना चाहिए। रिमूवल द इन्फेक्टेड पार्ट, तो यहाँ पर क्योंकि ये अभी अबोव ग्राउंड लेवल पर हो रहा है, एरियल पार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो फ्रूट्स को हम रिमूव कर दें अगर इन्फेक्शन हुआ है। लीफ पार्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो लीफ को रिमूव कर दिया, क्योंकि ये अंदर तक नहीं जाता, सॉइल के अंदर, मतलब रूट एरिया के अंदर ये ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं करता। स्टेम वाले पार्ट में भी कुछ, केवल जो यंग पार्ट होगा उसमें इन्फेक्शन करेगा, ये नीचे
तब इन्फेक्शन नहीं करता है। तो हम अगर इन्फेक्शन इनिशियल स्टेज पर हमें पता चल रहा है तो हम इस तरीके के इन्फेक्टेड प्लांट का फील्ड में से रिमूवल ही करवा दें, उनको उखाड़ करके बाहर निकाल दें। देन उसके साथ ही हमें स्प्रे करना पड़ेगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करने से ज़ैंथोमोनास जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और उस तरीके से हम प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी जो है वो है SN2, संकर 3 और संकर 4। इन डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को अगर हम फील्ड में लेकर के आते हैं तो ये नॉर्मल अटैक जो पैथोजन का हो रहा है उसको ये सहन कर लेता है और उसके थ्रू इसका इन्फेक्शन जो है जल्दी से नहीं होता। लेकिन उसके बाद में भी अगर हमने प्रॉपर केमिकल का स्प्रे नहीं किया है या हमने कोई सर्टिफाइड सीड्स वाले या नर्सरी से हम किसी अच्छे प्लांट्स का सिलेक्शन नहीं कर पाए हैं, उस केस में इसकी डिज़ीज़ के ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिज़ीज़ जो है वो जल्दी होने लग जाती है। तो ये था हमारा 5th यूनिट का प्लांट डिजीज़ वाला पार्ट, जिसमें हमने 5 डिफरेंट टाइप की डिजीज़ को डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।